शायरी एक ऐसा जज्बा है जिसे सुनने के बाद ये यकीन होता है कि कहानी मेरी रूदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। एक अच्छी खूबसूरत शायरी जब पढ़ी जाती है तो सुनने वाला ये महसूस करता है कि ये उसके दिल पर बीती हुई कहानी है जिसे दूसरे शख्स ने शेरी पैकर में ढाल दिया है। खुर्शीद ने आपके एहसासात और जज्बात को अपने जज्बात के आईने में उतारा। बहुत खूबसूरती से आप समात फरमा रहे हैं। और अब आइए देखिए, कुदरत की ये भी एक अजब सौगात है। देखिए, कुदरत की ये भी एक अजब सौगात है। लड़कियों से दो घरों में नूर की बरसात है। एक लड़की दो घरों में नूर की बारिश पैदा कर दिया करती है। कितनी पाकीज़ा होती है लड़कियों की ज़ात, और जब वो शायरा बन के आती हैं तो अपने जज्बात और एहसासात को कितने एतमाद से आपके सामने रखती हैं। मेरी फहरिस्त में कई नाम शायरात और कवित्रियों के हैं। मैं सबसे पहले रूही नाज साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दोस्तों, जब कोई लड़की, कोई शायरा माइक पर आए तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके घर आंगन में भी माँ और बहनें रहती हैं। ये एहसास हरदम रहना चाहिए। रूही नाज माइक पर। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं आपके दरबार में पहली मर्तबा हाजिर हुई हूँ। आप सभी की दुआएं चाहती हूँ और सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ। गज़ल का मतलब चंद शेर हाजिर कर रही हूँ। इरशाद। मेरे बहते हुए अश्कों ने पुकारा तुमको, क्या कहने, मेरे बहते हुए अश्कों ने पुकारा मेरे तुमको। बहते हुए अश्कों ने पुकारा तुमको, मेरे बहते हुए अश्कों ने पुकारा तुमको, दिल की हसरत है कि मैं देखूं दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, मैं हाजिर बहुत कर रही हूँ। अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी क्या की कहने दुआ हैं चाहती रूही, हूँ। बहुत और अच्छे। वाह वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया। मेरे बहते हुए मेरी हर सांस तेरे नाम से चलती ही रही, मेरी हर सांस तेरे नाम से चलती ही रही। पास आओ तो दिखाऊं ये नजारा
अच्छे, याद आएगा। और मैं दूसरी गजल का मतलब हासिल कर रही हूँ। अब इनायत, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं पढ़ सकती हूँ जी। ये मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँगी। पलकों पे ठहर जाना, आँखों से गुजरना, तो पलकों पे ठहर जाना, कुछ देर यहाँ रुकना, फिर दिल में उतर जाना। यहाँ रुकना, फिर दिल में उतर जाना। तुमने मुझे चाहा है, अपना मुझे समझा है। तुमने मुझे चाहा है, अपना मुझे समझा है। इसको ही तो कहते हैं किस्मत का सवर जाना। तो कहते हैं किस्मत का सवर जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर हाजिर कर रही हूँ। आ तुझको बता दूँ मैं पहचान मोहब्बत की, आ तुझको बता दूँ मैं पहचान मोहब्बत की। कुछ दिल का धड़क जाना, कुछ दर्द उभर जाना। भाई रूही साहिबा, आइए आइए, आपने बहुत मुख्तसर गज़लें पढ़ी हैं, लोगों का जी भरा नहीं, तो मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ कि अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। एक गज़ल से और नवाज दीजिए, बड़ा करम होगा, मेहरबानी। ये मेरी नई गज़ल है और मैं नई गज़ल का मतलब चंद शेर हाजिर कर रही हूँ, सुनिएगा। जी मैं गीत नहीं पढ़ती, मैं गज़ल सुना रही हूँ। वफाओं के बदले जफा तो न दोगे, वफाओं के बदले जफा तो न दोगे, वफाओं के बदले जफा तो न दोगे, वफाओं के बदले जफा तो न दोगे। मुझे याद करके भुला मुझे याद करके भुला तो न दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। निगाहों से जिस दम निगाहें मिलेंगी, निगाहों से जिस दम निगाहें मिलेंगी, निगाहें मिला कर चुरा तो निगाहें मिला कर चुरा तो न लोगे। मेरी जान पाथर समझ कर मुझको, मेरी जान पाथर समझ कर मुझको, कहीं रास्ते से हटा बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। रूही नाज साहिबा अपने कलाम से नवाज रही थी, गालिबन कानपुर से उनका ताल्लुक़ है। उनकी शायरी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हर उम्र के लोग लुत्फ़ और लज्जत हासिल कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अपने कलाम, अपनी शायरी, अपनी कविता से हर उम्र के लोगों को मुतमईन करे, हर शख्स उसमें अपनी तस्वीर देख ले। नई उम्र के लड़के जो है लुत्फ़ ले रहे थे, ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने बहुत से पुरानी उम्र के लोगों के भी होठों पे बड़ा तबस्सुम, बड़ी मुस्कुराहट थी। मामला ये है कि जब बहुत रंगीन गुफ्तगू होती है तो नाबालिग लड़के जो बालिग होने की कोशिश करने लगते हैं और नौजवान गुनाह करने का शौक़ पैदा करने लगते हैं।
बूढ़े जो हैं वो अपनी जवानी की गुनहगार रातों में झांकने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि जिनसे हम छूट चले अब वो जहाँ कैसे हैं, जिनसे हम छूट चले अब वो जहाँ कैसे हैं, शाख गुल कैसी है, खुशबू के मकां कैसे हैं, ऐसा बातू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे हैं। हर शख्स को अपना अतीत, अपना माजी बड़ा प्यारा हुआ करता है और इसलिए रूही साहिबा मुबारकबाद की मुस्तहक हैं कि हर उम्र के लोगों को अपने जज्बात को शेरी पैकर में डालकर उन्होंने मुतमईन किया।